नमस्कार साथियों, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं आयरा न्यूज़। आयरा न्यूज़ के एक विशेष प्रोग्राम चटपटी चर्चा। इस चर्चा के अंतर्गत हमने आज सभी पॉलिटिकल पार्टी और राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदों को यहां बुलाया है और चर्चा करेंगे किसी एक विशेष बात पर। आज की चर्चा का विषय है CAA यानी कि सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून जो अभी सरकार ने लागू किया है। उस पर लोगों की राय क्या है, राजनीतिक लोगों की राय क्या है, वो जानते हैं। हमारे साथ चर्चा में बने रहने के लिए है भाजपा प्रधान, कांग्रेस से PCC सदस्य अलकापाल जी, समाजवादी पार्टी से रवि छाबड़ा जी जो जिलाध्यक्ष हैं, सीनियर नेता और पिराने कलिया से चुनाव भी लड़ चुके विधानसभा का शादाब आलम और करेंगे। इंदिरा साहब, अभी जो CAA लागू किया है, इसकी क्या आवश्यकता थी और क्या फ़ायदा इसका है? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद प्रकट करता हूं, साथ ही गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का, क्योंकि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो एक नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून नहीं है। सबसे पहले तो इसके ऊपर मैं विस्तार से पूर्वक आपको चर्चा करूँगा, क्योंकि 2019 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मसौदा पेश किया और इसमें राष्ट्रपति जी के यहाँ भेजा और वहाँ से एक राष्ट्रपति जी के यहाँ से पास हुआ। जो हमारे बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समाज के लोग हैं, अफ़गानिस्तान में हैं, पाकिस्तान में, ऐसे लोग जो वहाँ शरणार्थी के रूप में यहाँ हिंदुस्तान आए 2014 के पूर्व, उन लोगों को भारत की नागरिकता देने का कानून है। क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं कि हमारे ये तीनों देश ऐसे हैं जहाँ पर वहाँ अल्पसंख्यक समाज, जो हिंदू समाज है वहाँ अल्पसंख्यक है और मुस्लिम समाज वहाँ बहुसंख्यक है। तो वहाँ देखा जाए तो कि क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रताड़नाएँ हैं जो धर्म के आधार पर उनको प्रताड़नाएँ दी जा रही थी और वहाँ से वो अपने देश को छोड़कर वहाँ से हिंदुस्तान में आए और हिंदुस्तान में आने के बाद उनको कहीं ना कहीं यहाँ की नागरिकता नहीं मिल पा रही थी। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये विचार बनाया कि क्योंकि बहुत लंबे समय से चल रहा था कि देश के अंदर नागरिकता कानून आना चाहिए, CAA कानून आना चाहिए, तो उसको पटल पर लाने के लिए उनको नागरिकता देने का कानून है, ना कि किसी की नागरिकता लेने का कानून है। और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा, लोकसभा में भी कहा उन्होंने, कि मुझे लगता है कि देश के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी को इसे धर्म के आधार पर नहीं देखना चाहिए। जो लोग प्रताड़ित हैं, जो लोग शरणार्थी के रूप में देश के अंदर रह रहे हैं, उनको नागरिकता मिलनी चाहिए। और जहाँ तक हमारे विपक्ष के लोगों ने भी कहा कि भाई मुस्लिम समाज को क्यों दूर रखा गया है, तो अगर हम देखें तो उन देशों में मुस्लिम समाज का ही देश मुस्लिम समाज है, तो वहाँ कहाँ प्रताड़ना होती है? तो अगर उनको वहाँ दोषित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, शोषित किया जाता है, उनके साथ धर्म के आधार पर बांटा जाता है, तो वो अगर देश छोड़कर भारत में आते हैं तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत किया और 2014 से पूर्व जो आए हैं उसके लिए एक्ट बनाया और उस एक्ट के आधार पर एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, उस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन फॉर्म पर वो सबमिट कर सकते हैं, जिसको उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। चलिए, प्रताड़ित है, शोषित वर्ग है दूसरे देशों में, वो गैर मुस्लिम जो हिंदू हैं, पारसी हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनको नागरिकता देने के लिए है, इस पर क्या नज़रिया है कांग्रेस का, जानते हैं अलकापाल जी से। अलकापाल जी, कैसे देखती हैं आप CAA को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का विरोध इस बात को लेकर बिल्कुल नहीं है कि CAA बिल्कुल जिस तरह से लागू किया गया है। दरअसल मंशा और समय को लेकर के हमारे सवाल हैं। देखिए, 11 दिसंबर 2019 को ये कानून बना, लेकिन उसको जो लागू करने का समय है जब आचार संहिता लगने वाली है और लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी लगभग हो चुकी है, ऐसे समय में इस कानून को लागू करना, CAA को लागू करना, कहीं ना कहीं वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के किया गया, भाजपा के द्वारा किया गया कार्य है। देखिए, हम भी चाहते हैं कि देश में घुसपैठियों को लेकर के हमारी मुस्तैदी हो और अगर भाजपा की सोच ये है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी तरह का खिलवाड़ ना हो, तो भाजपा को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि पुलवामा के अंदर कैसे 350 किलो RDX लगातार इतने दिन तक वहाँ घूमता रहा। दूसरा, भाजपा को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि किस तरह नई पार्लियामेंट के अंदर मैसूर के सांसद शिवराज जी के संतुति पर
कैसे एक आम आदमी से, आम जनता से जुड़े हुए लोग इतनी सरलता के साथ नई पार्लियामेंट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तो इस बात का जवाब इसको देना जी। सीए पर बात कर रहे हैं, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है? देखिए, सीए का फायदा हम समय को लेकर के कर रहे हैं। इसके पीछे जो सोच है केवल वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर के। भाजपा चाहती है कि किसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर ध्यान भटका करके, जैसे भाजपा की मानसिकता है और जैसे भाजपा की विचारधारा है, धर्म और जाति आधारित राजनीति करने की हमेशा उनकी विचारधारा रही है। कांग्रेस की ऐसी मंशा कभी नहीं रही। कांग्रेस ने हमेशा सर्व धर्मों को बराबर सम्मान दिया है। तो अलकापाल जी कहना है कि ये वोटों को ध्रुवीकरण की राजनीति है और चुनाव आचार संहिता लगने से पहले ही इस तरह के नियम को लागू कर देना, इस तरह कानून बना देना उचित नहीं है। आइए इस पर जानते हैं समाजवादी पार्टी के हमारे रवि छाबड़ा जी से बात करते हैं। रवि छाबड़ा जी, किस तरह देखते हैं आप सीएए को? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले आम जनमानस को गुमराह करके सिर्फ अपने वोटों के लिए ही ये कानून ला रही है। इस कानून से जो सही जो रिजल्ट निकल के आ रहा है कि 4 करोड़ लोग शरणार्थी हैं, वो भारत में आकर शरण लेंगे। आप उन 4 करोड़ लोगों को मकान कहाँ से दोगे, उनको रोजगार कहाँ से दोगे? आप जब स्वयं इस बात को स्वीकार कर रहे हो, 24 घंटे टीवी चैनल पे, रेडियो पे, मोबाइल पे आपकी एडवर्टाइज चल रही है कि 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन ले रहे हैं। अब 80 करोड़ लोग अभी मुफ्त का राशन ले रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा देश अभी खुशहाली के रास्ते पर नहीं है। और आप 4 करोड़ और लाकर इस भारत में बसा कर आप उनको क्या दोगे? क्या उनको भी वही राशन खिलाओगे जो 80 करोड़ लोगों को खिला रहे हो? तो ये भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले ऐसे मुद्दे लाकर, ऐसे कानून लाकर सिर्फ ध्रुवीकरण कर अपने चुनाव को जीतना चाह रही है। अगर इन्होंने वाकई मन बना रखा है चुनाव में आने का, तो जो काम कर रहे हैं उनको गिनाए ना जनता के सामने, उनको क्यों नहीं गिना रही? तो रवि छाबड़ा जी का मानना है कि इससे का जो प्रोपेगेंडा बीजेपी लाई है, इससे भुखमरी बढ़ेगी, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी और समस्याओं का और बढ़ा हो जाएगा। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी से हमारे शादाब आलम साहब से। शादाब आलम साहब, सीए को किस तरह से देखते हैं, क्या लाभ क्या हानि? देखो साहब, एक इंसानियत के नाते बताऊं या बीजेपी की निगाहों से बताऊं या कांग्रेस की निगाहों से या समाजवादी पार्टी, एक्चुअली जितने मुंह उतनी बात, वो वाली बात होती है। मगर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जब अपने हिंदुस्तान से लगभग 10 से 11 लाख लोग जो बिजनेसमैन थे, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, वो अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाके बस रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो गरीब, लाचार, परेशान लोग हैं, ऐसे लोगों को अपने इंडिया में लाके बसाना क्या सही है? आप ये बताइए, जो हमारे यहाँ पे गरीबों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा, जॉब मुहैया नहीं हो पा रही, इंडस्ट्री सही तरीके से नहीं चल पा रही, आज भी रोड्स टूटे पड़े हैं, घर टूटे पड़े हैं, राशन के लिए नहीं है, गरीबी से लोग मर रहे हैं, लाचारी से लोग मर रहे हैं। जब उनके लिए आज तक कुछ नहीं कर पाए, तो ये दूसरे देशों से लोगों को लाने की क्या ज़रूरत है साहब? ये सिर्फ एक डुगडुगी बजाने का काम हो रहा है, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है और कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से कहें कि नचाना है लोगों को अपने इशारे पर, और कुछ नहीं है। ये है कि वो इस तरह से बेरोजगारी बढ़ाएगी, बेकारी बढ़ाएगी। पहले से यहाँ पर जब भुखमरी के कगार पर लोग खड़े हैं, 80 करोड़ जनता यहाँ की मुफ्त का राशन लेने के लिए बाध्य हो रही है, सरकार उनको दे रही है। तो ऐसे में भाजपा का ये 4 करोड़ लोगों को बुलाना कहाँ तक उचित है, जानते हैं इंतजार हुसैन, भाजपा के पक्ष। देखिए, मैं सबसे पहले तो शादाब आलम, क्योंकि एक उद्योगपति हैं, संचालित करते हैं फैक्ट्री को, तो वो अपने नज़रिए से उस चीज़ को देख रहे हैं। वहाँ जो लोग प्रताड़ित हैं, जहाँ वहाँ लोगों को जो शोषण किया गया है, वो सामान्य वर्ग के लोग हैं, सामान्य स्थिति के। वो ना इंडस्ट्री वाले हैं, ना वो फैक्ट्री वाले हैं, ना वो उद्योगपति हैं, वो ना पूंजीपति हैं। वो एक सामान्य लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया गया है। और वो लोग यहाँ 2014 से पूर्व में भी अगर कांग्रेस की सरकार थी, 70 साल तक एक राजनीतिक दल की सरकार रही, उन्होंने क्यों नहीं उनके बारे में सोचा? और जहाँ तक मेरे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी का कहना है कि 80 करोड़ लोगों के, ये तो सामान्य पूर्वक देखा जाए कि देश के अंदर, देश की आज़ादी के बाद किसी भी राजनीतिक दल का, किसी भी राजनीतिक पार्टी का, एक एमएलए का, एक विधायक का
उसकी पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि अपने विधानसभा में, अपनी लोकसभा में, अपने भारत के अंदर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उनको राशन मुहैया कराया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, उनको रोजगार व्यवस्था पूरी की जाए। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 के बाद इन 70 सालों में जो शेष रहा है, जो गैपिंग रही है, जो गरीबी रही है, उसको दूर करने के लिए, उभारने के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे राजनीतिक और पार्टी के दलों को क्या नुकसान है? जो देश के अंदर इतना लाभ और उसके लेकर आज रोजगार के माध्यम से मिला है, उनको स्वरोजगार मिला है। एक गरीब व्यक्ति जो कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं तो जनता तक 10 पैसे पहुँचते, 90 पैसे बिचौलिया खा जाते हैं। आज उसको भ्रष्टाचार मुक्त करके ये राशन मुहैया किया जा रहा है, जनता का लाभ दिया जा रहा है, तो उसमें क्या दिक्कत का सामना है? और रही बात उनके राशन की, तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो वहाँ से शरणार्थी आए हैं, जिनको नागरिकता मिलेगी, उसको पूर्ण रूप से सुरक्षा देना भारत का कर्तव्य है, उनको रोजगार देना भारत का कर्तव्य है, उनको राशन देना। शरणार्थी तो यहाँ रोहिंग्या भी है और बहुत से शरणार्थी और भी है, क्या उन पर भी सरकार विचार करेगी? जहाँ तक रोहिंग्या मुसलमानों की बात, आपने सीधा सीधा रोहिंग्या की बात की है, तो वो रोहिंग्या मुसलमानों की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश ऐसा देश है जहाँ पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज बड़ी संख्या में वहाँ रहता है। यहाँ पर अल्पसंख्यक कहा जाता है, वहाँ बहुसंख्यक कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं हम उसको देखें तो हमारे देश की रक्षा और सुरक्षा का मामला को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ों पर विचार करते हुए उनके बारे में सोचा है। अगर ऐसे भी हमारे अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई बहन वहाँ हैं तो उनके लिए भी विशेष रास्ता दिया गया है मोदी जी ने, उनको भी नागरिकता देने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि स्पेशल जैन, क्रिश्चियन और अपना मुस्लिम हिंदू समाज उन्हीं के लिए नागरिकता है, सभी की नागरिकता को विचार किया गया है। और जहाँ तक विशेष रूप से देखा गया है कि 3 अपने जो राज्य देश हैं उसमें जो प्रताड़ित हुआ है, शोषित हुआ है, उसको नागरिकता देने का काम है। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सकारा जा रहा है कि उन्होंने कम से कम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला करके यहाँ पर अच्छा काम किया है। ये अच्छे देखते हैं आप साहब, एक कहावत है ना, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। हमें तो इस युग में आके पता चला है, इस बीजेपी राज में आके पता चला है कि यहाँ पे हिंदू और मुसलमान है। क्या ये नज़रिया है लोगों को बांटने का? ये नज़रिया है लोगों को देखने का? अरे यहाँ पे भूखा देखो, यहाँ पे लाचारी देखो, यहाँ पे गरीबी देखो। आप हिंदू और मुसलमान देख रहे हो, आप अल्पसंख्यक देख रहे हो, आप बहुसंख्यक देख रहे हो, ये क्या मतलब है? आप बहुत अच्छा सवाल बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, इससे पहले हिंदुस्तान की जनता ने देखा है कि किस तरह से नोटबंदी और GST में लोगों को लाइनों में खड़ा होना पड़ा और कई मौतें भी इस तरह से लाइनों में खड़े खड़े हुई। आप जानते हैं कि जिस तरीके से इस CAA का लागू किया गया है, इसके डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के आगे आने वाले समय में भयंकर परेशानी आने वाली है। हमारी तमाम सारी लोगों की आप डॉक्यूमेंट्स देखिए, हम आम जनता की डॉक्यूमेंट्स में देखिए, कहीं नाम का परिवर्तन है, कभी कहीं फोटो में त्रुटियाँ हैं, कहीं एड्रेस में हैं। तो तमाम सारी इस तरह की परेशानी, जो टेक्निकल परेशानी इस CAA को के लिए इम्प्लीमेंटेशन में आने वाली है और ये इसका भुगतान जनता को ही करना पड़ेगा, जनता के ऊपर ही बात आएगी। कहीं ना कहीं बात वही आती है, अभी जैसा इंतजार भाई ने कहा था, इन तीनों देशों के, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के केवल अल्पसंख्यक कौन है? हिंदू भाई हैं। हम भी तो इसी बात को कह रहे हैं, केवल हिंदुओं के वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए भाजपा की ये सोची समझी साजिश है, जिसको अब देश पूरा देख चुका है। भाजपा की कलाई खुल चुकी है, जिसका जवाब 2024 में देश की जनता देगी। तो हम समाजवादी पार्टी का भी जानते हैं कि जिस तरह कहा कि वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है भाजपा, और 80 करोड़ जनता को, जैसा आपने उठाया, 80 करोड़ लोग यहाँ भुखमरी की कगार पर हैं, उनको फ्री का राशन मिल रहा है, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रिय साथी से सबसे पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि एक तरफ तो आप लगातार, आपकी पार्टी आक्रामक रुख अपना के रखती है पाकिस्तान के ऊपर, और आप इस बात को प्रमाणित कैसे करोगे कि पाकिस्तान से जो व्यक्ति आया वो अल्पसंख्यक है, वो पाकिस्तान का जासूस नहीं है? हो सकता है पाकिस्तान इस आड़ में अपने जासूसों को भारत के अंदर दाखिल कर दे, इसको प्रमाणित कौन करेगा? आपने कहा 370 हट जाएगी तो सब क्राइम खत्म हो जाएगा, नोटबंदी से आपने कहा काला धन खत्म हो जाएगा। आपके तो सारे कानून फेल होते नजर आ रहे हैं। आप ठीक चुनाव से पहले एक कानून लाते हो, पब्लिक का ध्रुवीकरण करते हो और 2 भागों में बांटते हो, हिंदू और मुसलमान को, और उसका लाभ लेना चाहते हो। लेकिन जनता सब कुछ समझ चुकी है, बेरोजगार परेशान है, किसान परेशान है। किसानों के मुद्दे पर आपको वार्ता चाहिए, 1 बार 2 बार 10 बार 12 बार, इतनी वार्ता के बाद भी आप कानून नहीं बना पा रहे हो। और इसमें इतनी क्या जल्दी आ गई कि आप सभी कानून एकदम से चुनाव से पहले लागू कर रहे हो?
चुनाव से पहले लागू करना है तो एमएसपी पे भी लागू करो ना कानून। किसान बैठे हैं धरने पे, वो दिखाई नहीं दे रहे आपको? क्योंकि उसमें भारतीय जनता पार्टी का भला होने वाला नहीं है। उसमें भला हो रहा है पूंजीपतियों का, और पूंजीपतियों को नुकसान भारतीय जनता पार्टी कभी पहुंचा नहीं सकती। तो ये सब पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, वोटों को ध्रुवीकरण करने के लिए ये सब चीज़ें एक आडंबर के तौर पे चुनाव से पूर्व लाई जा रही है। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक नजरिया निकल के आया है कि वोटों का ध्रुवीकरण तो है ही है, और चुनाव से ठीक पहले इस तरह की घोषणा करना ये ठीक नहीं। इस पर क्या कहेंगे इंतज़ार हुसैन साहब? देखिए, हम किसी राजनीतिक पार्टी की एडवाइस लेना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी खुद में अपने आप में बूथ स्तर पर संगठन मजबूत है। और उनका सवाल है कि चुनाव से ठीक पहले ही ऐसा क्यों? भारतीय जनता पार्टी आज बूथ स्तर पर काम कर रही है। अगर हम किसी राजनीतिक पार्टी की एडवाइस लेंगे, हम उसकी एडवाइस पर चलेंगे। आज देश की जनता, 140 करोड़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री मोदी को पसंद करता है। आज भारत के प्रधानमंत्री के साथ साथ पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का डंका लग रहा है। आज सभी राजनीतिक दल टूट टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अगर हमारी विचारधारा, अगर हमारी रीति, हमारी नीति अच्छी होती तो फिर भारतीय जनता पार्टी के आने की वजह क्या थी? यानी भारतीय जनता पार्टी को लोग पसंद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ सरकार बन रही है। अगर हम गलत काम करते तो भारतीय जनता पार्टी में क्यों जोड़ते? नहीं, यहाँ तो भारत में लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ जो विपक्ष में बैठे हुए हैं, जहाँ तक आपका लोकतांत्रिक देश है, जहाँ तक आपका कहना है कि ये चुनावी समय है, ये चुनावी समय में ये एनआरसी लागू करना, इससे क्या बेनिफिट होगा, क्या नुकसान होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देश की एनआरसी की एक मांग थी कि नागरिकता कानून लागू होना चाहिए। कब होना चाहिए, किस समय होना चाहिए, ये देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे। देश के एनआरसी की मांग कब किसने की है? 150 लोगों ने संसद भवन में मत पत्र दिया है पक्ष में, 110 लोगों ने उसका विरोध किया है। तो जब पक्ष में मिला है तो उसमें हम पास हुए हैं, तो हम क्यों ना उसको लागू करेंगे? सवाल इस बात का है कि किस दिन ये बिल लाया जाता है। ये बिल उस दिन लाया जाता है जिस दिन चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार पड़ती है। इस देश का ध्यान भटकाने के लिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट भाजपा को, एसबीआई बैंक को फटकार लगाता है और चुनावी बॉन्ड की जानकारी मांगता है, जो एक क्लिक पे एसबीआई बैंक एक क्लिक पे सुप्रीम कोर्ट को दे सकता है, लेकिन वो जून तक का समय मांगता है। आखिर क्यों मांगता है जून तक का समय? क्योंकि वो जानते हैं कि जून तक सारे इलेक्शन निपट जाएंगे और कहीं ना कहीं भाजपा के जो कथनी करनी पे पर्दा पड़ा रहेगा और भाजपा को अपना चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा न देना पड़े। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ये फटकार लगाता है एसबीआई पे और भाजपा को लेकर के, उस दिन यह बिल सीए का जो कानून है वो इस देश के सामने लाया जाता है। हमने हमेशा इस बात को रखा है कि हमेशा इस देश का ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो बेरोजगारी का हो, महिलाओं पर बढ़ते हुए लगातार अत्याचारों का हो, भ्रष्टाचार का हो, इस ध्यान से भटकाने के लिए लगातार सरकारी एजेंसियों का, सरकारी संस्थानों का भाजपा दुरुपयोग करती है। अब तो हम देख रहे हैं कि बैंकों का भी दुरुपयोग होने लगा है। आज भाजपा की कलई खुल चुकी है, भाजपा का चाल चरित चेहरा इस देश की जनता के सामने आ चुका है। केवल जिस दिन यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जानकारी मांगी जाती है, इस कानून को देश के सामने रखा जाता है और ध्रुवीकरण करने की जो एक पुरानी रीति नीति भाजपा की रही है। देखिए, फूट डालो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति हुआ करती थी। जिस समय कांग्रेस इस देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, उसमें उस समय भाजपा की विचारधारा के लोग अंग्रेजों की फौज में इस देश के युवाओं को कह रहे थे कि अंग्रेजों के सुभाष चंद्र बोस की लड़ाई में शामिल ना होकर के अंग्रेजों की फौज में शामिल होने का उस समय इस देश के युवा को संदेश दे रहे थे। वो तो विषय अलग हो जाएगा, फिर हम विषय से भटक जाएंगे। अंतिम सवाल, सीए के समर्थन में है या विरोध में? देखिए, हम मंशा और टाइम के विरोध में हैं। हम भी चाहते हैं कि देश की सुरक्षा प्रथम है, उसमें हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। इस देश के संविधान और लोकतंत्र से खिलवाड़ होगा तो उसका कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। अच्छा, आप सीए के पक्ष में जाएंगे या विरोध करेंगे? देखिए, ये सवाल का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। भारत की जनता सुकून मांग रही है। यहाँ का बेरोजगार सुकून मांग रहा है कि मुझे चैन से नौकरी मिल जाए और मैं सुकून से अपना जीवन यापन कर सकूं। यहाँ का किसान सुकून चाहता है कि एमएसपी लागू हो जाए और मैं अपनी फसल को अच्छे दाम पे बेच सकूं। यहाँ की महिला पहलवान सुकून चाहती हैं कि जो उनके खिलाफ बोलने वाले लोग थे, जो उनकी इज्जत पे हमला करने वाले लोग थे, भारतीय जनता पार्टी उनको जेल में डाले। लेकिन वो सुकून तो है नहीं। तो जनता सुकून चाहती है। ये नए नए कानून लाकर भारतीय जनता पार्टी जनता का सुकून छीन रही है। सीधा सवाल ये है कि अगर सीए लागू होता है तो आप इसके पक्ष में जाएंगे या विरोध करेंगे? देखिए, विरोध की बात नहीं आ रही यहाँ पे। बात ये आ रही है कि आप इस समय पर लाने की क्या जल्दी थी आपको? क्यों नहीं आपने इसमें बैठ के बैठकों का दौर किया?
आप एक कानून लाते हो, थोप देते हो, तो ये थोपे हुए कानून जो है वो जनता स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ भारत की जनता का सवाल है। भारत की जनता इस तरह के कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनका सुकून भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया है। वैसे तो केजरीवाल जी ने भी आज पूरी तरह खुला विरोध किया है सीए का, फिर भी शाहनवाज आलम साहब से जानते हैं कि आप इसके पक्ष में रहेंगे विरोध में? नहीं साहब, हम तो पूरे तरीके से विरोध में हैं और ऐसे कानूनों की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने घर को देखिए, अपने हिंदुस्तान की जनता को देखिए। मैं कहना चाहूँगा कि जो ज़रूरत है पहले उस पर काम हो। ये फालतू के कानून लाके देश की जनता को गुमराह करके कोई फ़ायदा नहीं। तो ये थी आज हमारे राजनीतिक लोगों की सीए के ऊपर अपनी जानकारी, उनका अपना रुख, उनका अपना नज़रिया। और आगे भी हम आपसे मिलते रहेंगे नए तथ्यों के साथ, नई जानकारी के साथ में और नए मुद्दे उठाकर आयरा न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.